बेटा अगर हमने 3 by 3 का मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम उसको देखते हैं कि क्या उसमें क्या चेंजेस क्या हैं। तो उसके लिए हमें बेटा सबसे पहले 2 से 3 टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हम फर्दर फाइंड आउट करेंगे। एक टर्म है माइनर, हम सबसे पहले उसके माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो फिर उस मैट्रिक्स को जो है उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकेंगे। पहले माइनर, फिर को फैक्टर, और फिर डिटर्मिनेंट को की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो लेट्स सी के माइनर्स जो है वो क्या होते हैं। माइनर्स बेसिकली बेटा अगर हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो उसके हम सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2 by 2 के। जिस तरह पहले आपके पास ये एक मैट्रिक्स था 2 by 2 का, तो आपने इसका 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बना लिया ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमने इसके जो है वो माइनर्स बनाने हैं। माइनर्स कैसे बनाएंगे कि अगर हम लेट्स से जी फर्स्ट ये 1 2 है, का माइनर 1 2 के पहली रो का जो सेकंड एलिमेंट है, अगर इसका हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। 2 by 2 का जो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया जिसको माइनर बोलते हैं, अगर इस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है 1 2 का, तो किस तरह से करेंगे। M12 माइनर ऑफ एलिमेंट 1 2। अब 1 2 एलिमेंट ये है 3, ये जो 3 है ये 1 2 एलिमेंट है। अब इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए जिस रो में ये फॉल आउट कर रहा है और जिस कॉलम में फॉल आउट कर रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके 0 4 -2 एंड 6, उस एक 2 by 2 का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसको अगेन जिस तरह 2 by 2 का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेगेटिव साइन, एंड देन अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ये माइनर का तरीका है। अब माइनर्स तमाम एलिमेंट्स के हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो एलिमेंट A11 का आपने माइनर फाइंड आउट करना है, तो उसका जब माइनर फाइंड आउट करेंगे तो बेटा ये M11 ये होगा, फिर इसका माइनर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका ये कॉलम और ये इसकी रो, अगर हम इसको स्किप कर दें तो ये जो रिमेनिंग ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे 2 4 फर्स्ट रो में एंड 5 6 सेकंड रो में, ये जब एलिमेंट हम लिखेंगे तो ये हमारा AM11 माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1 का माइनर आ जाएगा, और उसको हम फर्दर फिर 2 × 6 -4 × 5 करके जो आंसर आएगा वो हम निकालेंगे। तो इस तरीके से जितने एलिमेंट्स है सब के हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये माइनर फाइंड आउट करने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद को फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बेटा को फैक्टर अगर हम एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका एलिमेंट 1 2 का को फैक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो को फैक्टर के लिए सबसे पहले -1 लिखते हैं, और फिर उसकी पावर जो है, ये जो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट होता है, जिस तरह ये 1 2 है ना, इसका हम को फैक्टर फाइंड आउट करने चाह रहे हैं, इसकी ये ऑर्डर्स को ऐड करके लिख देते हैं 1 + 2। तो 1 + 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। -1 की पावर अगर 3 हो तो ये -1 होगा, तो माइनर के साथ वो माइनस साइन लग जाएगा। अब ये 1 2 है हमारे पास, को फैक्टर 1 2 फाइंड करना चाह रहे हैं इस एलिमेंट का को फैक्टर, तो क्या करेंगे, -1 लिखेंगे साथ, और इसका जो ऑर्डर है 1 2 वो पावर में लिख देंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो नेगेटिव साइन साथ ऐड हो जाएगा। अगर पहले ये जो एलिमेंट है इसका हम को फैक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, -1, और ये 1 1 इसका ऑर्डर है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 raised to power 2 होगा, तो साइन साथ पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का हम को फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से कि ये 6 का अगर मैं कहता हूँ जी को फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, -1, ये इधर मैं लिखने लगा, देखिए -1 raised to power, इसका ऑर्डर क्या है जी, 3 × 3 3 + 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, -1 raised to power, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, raised to power 6 आ जाएगा, तो ये बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका
3/m3 फाइंड आउट करेंगे तो साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। बेसिकली जो कोफैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ साइन डिटरमिन करने के लिए होते हैं, और इसका एक सादा सा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इसकी एक्सपेंशन करने लगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑटोमेटिकली कोफैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इसकी एक्सपेंशन यहां से भी करें तो भी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से इसके साइन जो है वो डिटरमिन करने के लिए हम कोफैक्टर्स जो हैं उनका यूज हम करते हैं। तो फर्दर हम इसको देखते हैं जी, इसकी कोई एक एग्जांपल अगर हमें मिल जाए तो हम वो कर लेते हैं। देखिए अगर ये M33 आपने फाइंड आउट करना है जिस तरह मैंने बताया था, तो ये इसका माइनर फाइंड आउट कर ली। इसको कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, -1 3 + 3 करेंगे तो साथ ये माइनर लिखा और ये इसका आंसर आ गया। -3/3 जब निकाला तो 4 आया है। जब इसका कोफैक्टर, अब ये हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, जब कोफैक्टर निकाला तो माइनर के साथ -1 रेज टू पावर जो इसका ऑर्डर है वो साथ ब्रैकेट में उसकी वो पावर लिख देनी है, तो वो नेगेटिव साइन साथ इधर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। तो अगर इसको दूसरे जो तरीका मैंने आपको बताया आसानी के लिए वो क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साथ प्लस साइन आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस साइन आ गया साथ। एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं जी। ये फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी उन्होंने बताया कि ये साइन होंगे कोफैक्टर के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक साइन प्लस का और एक माइनस का। अच्छा जी, अब हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों को जो है वो इसकी एक्सपेंशन का पता होना चाहिए कि इसको, एक तो ये कि हम डिटर्मिनेंट कहते क्यों हैं और दूसरा ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। बेसिकली जब हमने किसी भी मैट्रिक्स की इन्वर्जन फाइंड आउट करनी होती है तो टेक्निकली स्पीकिंग सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो इक्वेशन लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर एक इक्वेशन दूसरे पे इन्हिसार कर रही हो तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैथमेटिकली अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहें तो पहले हम डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सिंगुलर तो नहीं है। सिंगुलर का मतलब क्या, वो जीरो के बराबर तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करें और वो जीरो के बराबर आ जाए तो हम कैसे इसे कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको जरा फर्दर देखते हैं कि अगर ये एक हमारे पास डिटर्मिनेंट ए, ये जो बेटा गिवन है, इसकी हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में ये हमने 2 जो A11 से इसकी एक्सपेंशन की है, सबसे पहले 2 इसका जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, इसके बाद इसी 2 का माइनर जो है वो लिख देंगे। फिर दरमियान में को फैक्टर क्या आता है, प्लस आता है या माइनस आएगा। जब हम 3 से पहली रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, ये जरा देखें कि हम इसकी बेटा एक्सपेंशन कर रहे हैं ये फर्स्ट रो से। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं जी फर्स्ट रो से। डिटर्मिनेंट को जब फाइंड आउट करना हो तो इसकी एक्सपेंशन की जाती है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस एग्जांपल में इसकी एक्सपेंशन फर्स्ट रो से की जा रही है। सबसे पहले ए जब एक्सपेंशन करनी है तो A11 का को फैक्टर लिखेंगे। को फैक्टर में क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1 करेंगे, -1 की पावर तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए इधर नहीं लिखा हुआ। देन ये एलिमेंट जो है 2 ये, देन इसका माइनर। अब 2 का माइनर क्या होगा A11 का, ये 2 4 5 और 6, ये इसका माइनर लिख दिया। देन माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये को फैक्टर है। को फैक्टर क्या है, माइनस किस तरह से आया, ये वाला एलिमेंट है 1 2, -1 रेज टू पावर 1 + 2 3, -1 की पावर 3 आ जाएगी तो वो -1 बन जाएगा, इसलिए माइनस लिखा हुआ है। देन ये एलिमेंट A12 जो एलिमेंट है वो, देन इसका माइनर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड एलिमेंट है A13, इसकी भी जो हमने को फैक्टर्स और फिर माइनर हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय जो प्रिंसिपल डायगोनल को के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ डायगोनल जो है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और यही प्रोसीजर हम बाकी जो माइनर्स हैं उनके साथ ये करेंगे। उसके बाद इसको सिंपली अलजेब्रे को हम सॉल्व करेंगे तो ये -14 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट सिंगुलर। इसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है जी। अब मैंने आपको ये कहा कि किसी भी रो या कॉलम से आप इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट रो से इसकी एक्सपेंशन की गई थी। तो अभी हम देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो किसी और रो या कॉलम से इसकी एक्सपेंशन की गई है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। ये देखें जी, ये अब सेकंड जो रो है ये इस एग्जांपल में उससे एक्सपेंशन इसकी की गई है। आंसर इसका फिर 44 आ रहा है, -44, दैट इज सेम। तो इस तरीके से हम कोई भी डिटर्मिनेंट है बेटा उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम यही देखेंगे बस कि क्या हम मैट्रिसेस क्या जो 3x3 का डिटर्मिनेंट है उसकी एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए हमारा लेसन यही होगा। इसकी आप लोग जो बुक है, रिकमेंडेड बुक एडवर्ड डॉलिंग की बुक है, उसको बेटा अगर आप लोग देखें तो चैप्टर 11 है, उस पे माइनर को फैक्टर जो है वो दिए हुए हैं। और वो आप लोग उसको जरा एक दफा पढ़ लेंगे, फाइंड आउट करेंगे जो एग्जांपल्स हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देन फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी बेटा यहाँ तक की। अल्लाह हाफिज।